हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग हैं यहाँ पे एक नए लेसन के साथ जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मींस समन्वय ज्यामिति। तो इसको शुरू करने से पहले गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून व्हेनेवर यू वाचिंग दिस वीडियो। मैं आपका आज इसके साथ इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ जो कि एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट। जैसे में कि जो आप अगर हायर क्लास में जाएंगे तो इसमें से जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, जबकि किसी चीज के पोजीशंस को समझना ये बहुत ही ज्यादा मतलब मायने रखता है ना। तो उससे इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स नोट किए गए हैं बोर्ड पे, उसको आप पहले नोट कर लेंगे। वीडियो पॉज करके इसको नोट करना है। होप यू आर नोटिंग, ठीक है। अब हम इसको क्लीन करने जा रहे हैं। चलिए, तो जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मींस समन्वय ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समन्वय ज्यामिति मतलब होता क्या है, ये लेसन है किस चीज के ऊपर में, है ना। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं ये है किस चीज के ऊपर में, मतलब इसका कोई एप्लीकेशंस। ये बात ध्यान में रखना है कि हम लोग अब तक जितने भी लेसन अपने बुक्स में, अपने अगल बगल, अपने किताब में जो एक्सपीरियंस होता है वो सब कुछ जो भी पढ़ते हैं वो सब कुछ लिटरली एक बुक में लिखा जाता है ना। जैसे कि अगर हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ते हैं तो वो लिया जाता है अपने अगल बगल के मैटर्स के साथ। अगर हम लोग कोई मैथ का हिस्सा पढ़ते हैं तो वो लिया जाता है हमारे फिजिकल कैलकुलेशंस के साथ। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो इसका भी अपना एक लाइफ में अपना एक हिस्सा है। वो क्या है वो हम आपको सबसे पहले समझाएंगे। जैसे अगर आप समझ लीजिए कि आपको किसी चीज की पोजीशन बतानी है कि वो चीज किस जगह पे रखी हुई है या किस जगह पे वो चीज है। जैसे में अगर आप एक क्लास में अगर आप 20 स्टूडेंट्स हैं, है ना, एक क्लास में अगर आप 20 स्टूडेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या फिर इसको लिख सकते हैं 4 रॉस में पर रो में 5 स्टूडेंट्स है। 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स इन ईच रो, है ना। तो टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं। 10 15 20, ठीक है। अब देखिए इसमें 20 स्टूडेंट्स हो गए, 1 हो गया, 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 4 जा टोटल 20 स्टूडेंट्स। अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें ये वाला जो बच्चा है, ये जो चिल्ड्रन है, ये जो स्टूडेंट है वो किस जगह पर है ना। आपके ये पूरे क्लासरूम में अगर ये आपका पूरा क्लासरूम है, ये आपका एंट्री गेट, ये फेसिंग है ब्लैक बोर्ड की, है ना, ब्लैक बोर्ड की फेसिंग है और यहाँ पे टेबल, टीचर का टेबल है। तो पूछा जाए कि ये जो बच्चा है, ये जो स्टूडेंट है वो किस जगह पे बैठा हुआ है। अगर आप मान चलिए किसी प्रिंसिपल के पास गए, वो पूछेगा कि ये जो बच्चा है इसका नाम मान के चलिए एम है, तो एम नाम का जो बच्चा है वो आपके क्लासरूम में किस जगह पर सिटिंग है ना। तो ऐसे अननोन पोजीशंस को बताने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स होता है कि हम जिस जगह पे खड़े होंगे उसको ओरिजिन मानेंगे, है ना। जैसे कि अगर ये स्टार्टिंग है, यहाँ से स्टार्टिंग होता है, इस पॉइंट से स्टार्टिंग होता है, तो ये क्या होगा? ओरिजिन होगा, जहां से शुरू होने वाला है। उसके बाद इसमें हम 4 डायरेक्शंस जाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सबको पता है फ्रंट फेसिंग होता है वो ईस्ट होता है, बैक फेसिंग जो होता है वो वेस्ट होता है, जो लेफ्ट साइड होता है वो नॉर्थ होती है एंड राइट साइड साउथ होती है, ठीक है। ऑरिजिन से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसी को हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव में शो करते हैं। जैसे कि इस लाइन को हम लोग समझते हैं कि ये x कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है ना। ये जो कोऑर्डिनेट है ये y कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है।
ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेट के अनुसार हम लोग पता करेंगे कि जो कोई भी सामान, जो भी चीज रखा हुआ है वो किस जगह पे रखी हुई है। जैसे मैं आपको स्टूडेंट का एग्जांपल पढ़ा था, तो ये मान के चलिए आपका इसमें एक कोऑर्डिनेट है, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। आपका किस कोऑर्डिनेट में पड़ता है, इस वाले हिस्से में है। अब अगर यहां से काउंटिंग करते हैं तो ये 1 है। कल नंबर लाइन आप लोगों को सिखाए थे, वही नंबर लाइन का कोऑर्डिनेट है, इधर पॉजिटिव जाता है, इधर नेगेटिव जाता है। अब ये वर्टिकल लाइन में ऊपर की ओर पॉजिटिव और नीचे की ओर नेगेटिव, है ना। तो इस तरफ की ओर जाता है क्या, पॉजिटिव। ध्यान रखना है, इधर पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ नेगेटिव और ऊपर की तरफ पॉजिटिव। जब ऊपर की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे नेगेटिव जाएंगे, इधर की ओर जाएंगे पॉजिटिव जाएंगे, इधर की ओर जाएंगे तो नेगेटिव जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे इस पे डिस्कस करते हैं। आपको बताना है कि ये जो स्टूडेंट है वो किस कोऑर्डिनेट पे है। 1 2 3 4 और 5 क्रॉस है, मींस 5 यूनिट्स है ना। 5 क्रॉस मींस 5 यूनिट्स है, ठीक है। अब इस तरफ से जाएंगे 1 2 3 4, है ना। अब ऊपर की ओर गए तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट। अब m का अगर कोऑर्डिनेट लिखना हो, m का कोऑर्डिनेट लिखना हो तो किसी भी स्टूडेंट का पोजीशन लिखने के लिए x और y कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ध्यान में रखना है किसका इस्तेमाल किया जाता है, x, y। मतलब अगर हम लोग देखेंगे कि हमेशा डायरेक्शन जो होता है वो सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट होता है। मेनली आप लोग की क्लास के लिए जो अगर 2D डायरेक्शन देखते हैं, अगर हम लोग ऊपर से देखते हैं फ्लैट से, जैसे अगर ये क्लासरूम है ना, अपना एक क्लासरूम है। अगर इस तरह से कोई स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इस तरह से कोई स्टूडेंट्स एक वहां एक वहां एक वहां बैठा हुआ है, तो हम लोग देखेंगे कि ये सिर्फ y कोऑर्डिनेट है और x कोऑर्डिनेट है, z कोऑर्डिनेट यानी 3D कोऑर्डिनेट नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। तो जो हम लोग इसमें देख रहे हैं तो ऊपर का व्यू है, इसमें हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्लास के इन में नहीं है, हम लोग ऊपर से देख रहे हैं। तो स्टूडेंट कहां है, यहां है, इस जगह पे। तो इस जगह पे इसका कोऑर्डिनेट सबसे पहले किस फॉर्म में लिखेंगे, x फॉर्म में। तो देखिए x में कहां पे है, 3 पे है ना। x में कहां पर है, 3 में है। x लाइन कौन सा है, x लाइन ये है, ये है x लाइन और ये है y लाइन। एक तरफ y लिखेंगे, एक तरफ y डैश, एक तरफ x लिखेंगे, एक तरफ x डैश, ठीक है। तो x में कहां है, 3 में है। y में कहां है, 2 में है। यहां पे लिखेंगे x में 3, y पर 2। तो m का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m is on 3 और 2, ठीक है। इससे उसका पोजीशन पता चलता है। अगर आप जाइएगा क्लास किसी को बताने के लिए, तो आपको बताना है कि x कोऑर्डिनेट में वो तीसरे नंबर पे है। मतलब क्या होगा कि जो इधर से जो सीटिंग है उसमें वो तीसरे नंबर पे आता है और जो फ्रंट से सीटिंग है उसमें वो दूसरे नंबर पे आता है ना। तो उसका एकदम एग्जैक्ट पोजीशन उसको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये है कोऑर्डिनेट का मतलब कि कोऑर्डिनेट क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्यों है, ठीक है। अब इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ। चलिए अभी हम लोग m का कोऑर्डिनेट लिखे थे x, y, जो कि क्या था 3, 2 m का कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर m का कोऑर्डिनेट x, y यानी 3/2 है तो इसका मतलब ये है कि इसको कुछ कहा जाता होगा, इसको कुछ कहा जाता होगा, इसका अपना एक नाम होगा, इसका एक अपना नाम होगा, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि जो 3 को बोलते हैं यानी कि जो x वाला जो कोऑर्डिनेट होता है इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। y वाले कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, है ना। इसका अपना नाम है x एब्सिसा और y का नाम है ऑर्डिनेट। मतलब अगर आपको बताया जाए कि 3 को ऑर्डिनेट पे पुट करना है, मतलब क्या करना है, y लाइन पे पुट करना है ना। ऑर्डिनेट मींस y लाइन, y लाइन, y लाइन मींस y एक्सिस और एब्सिसा मींस x एक्सिस। क्लियर है। y मींस ऑर्डिनेट में y एक्सिस, अगर बोलेगा 3 ऑर्डिनेट पे लगाना है तो y एक्सिस में लगाएंगे,
-3 ऑर्डिनेट तो y में माइनस में जाएंगे, है ना। लेकिन अगर बोलेगा एब्सिसा पे लगाना है तो x एक्सिस में जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे इस पर डिस्कस करते हैं। थोड़ा और इसको फिल करने का कोशिश करते हैं, कोऑर्डिनेट को थोड़ा फिल करने के लिए एक सवाल समझिए। इसको बोलते हैं y एक्सिस, इसको बोलते हैं x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस y एक्सिस, ये जो होता है पॉजिटिव होता है, ये इधर वाला सारा नेगेटिव होता है, इधर का साइड पॉजिटिव होता है, इधर का साइड नेगेटिव होता है, ठीक है। इसका जो हिस्सा बटा हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। पहला हिस्सा यही आता है, उसके बाद सेकंड हिस्सा ये आता है, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। फिर ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। क्वाड्रेंट हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर बोला जाए सब में, याद रखना है कि सब का जो एक्सिस होता है वो हमेशा x और y से बना होता है ना। x और y से बना होता है, y पहले नहीं होता है, हमेशा x ही आगे रहता है और y उसके पीछे रहता है। इसमें गलती नहीं करना है कि पहले y लिखेंगे फिर x लिखेंगे, नहीं। y अगर ये इस तरह से फॉर्म में लिखा होता है yx, तो ये गलत, और ये जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। हमेशा ऑलवेज x डोमिनेटिंग ओवर y, है ना। सबसे पहले x जो होगा y से हमेशा आगे होगा। तो अगर इसमें देखा जाए कि इसमें कौन कौन से दो पॉजिटिव साइंस हमको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे अगर इसमें अगर x y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे इस ब्लॉक के अंदर में, यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट लगाया जाए, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ, चाहे कहीं भी हो, तो उसका साइन क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, क्या हो सकता है? तो ध्यान से देखेंगे कि अगर मान के चलिए इस तरफ कोई नंबर होता है, यहाँ पे कोई नंबर होता है, यहाँ पे कोई अंक है जिसका हमको कोऑर्डिनेट बताना है, तो हम लोग इधर से जाएंगे, इस तरफ क्यों जाएंगे? क्योंकि इधर नहीं आएंगे, इधर नहीं आएंगे, इधर नहीं जाएंगे, है ना। क्योंकि इस तरफ का हिस्सा में नहीं है, इधर का हिस्सा में नहीं है, इधर के हिस्से में नहीं है कहाँ पे? यहाँ के हिस्सा में। यहाँ के हिस्से के लिए हमको इधर जाना है, इधर में जाना है ना। दिस साइड और दिस साइड, क्यों? दिस साइड और दिस साइड जो मिला करके बना रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को बनाता है, इस साइड वाला इस साइड के साथ जो मिला के बनाता है वो सेकंड क्वाड्रेंट को बनाता है, इधर का साइड मिलकर के बनाता है थर्ड क्वाड्रेंट, इधर का साइड मिलकर बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो सबसे पहले जो x और y आएगा, x क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में है, नंबर कुछ भी हो सकता है, हमको सिर्फ साइन चाहिए, है ना। साइन कन्वेंशन इसको बोलते हैं, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जिसका पूरा नाम होता है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बोलते हैं इसको। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या होता है कि हर एक क्वाड्रेंट का आपको साइन पता होना चाहिए कि अगर मान के चलिए कि कोऑर्डिनेट जो लिखा हुआ है -2 और 3 लिखा हुआ है, तो ये किस में पड़ेगा? इसमें पड़ेगा, इसमें पड़ेगा, इसमें पड़ेगा, किसमें पड़ेगा, है ना। किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये पता करने के लिए आपको साइन पता होना चाहिए। साइन के लिए बहुत बेसिक चीज है, बस समझना है, रिमेंबर करने के लिए कुछ भी नहीं इसमें, है ना, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो सिर्फ समझना है, फोकस करना है कि हमको सिर्फ समझना है, बस, उसके सिवाय कुछ नहीं। देखिए ध्यान से देखना है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा? x क्या हो जाएगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर इस हिस्सा में लाई करेगा, x इधर की ओर है, तो x हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। चलिए x को पॉजिटिव बनाते हैं, पॉजिटिव हो गया, कॉमा देते हैं, y के ऊपर में जाना है, y किधर जाता है? y ऊपर की ओर जा रहा है। हम बताए थे जब ऊपर जाता है तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो y भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा।
पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि जब अगर 3 और 3 या 3 2 या 2 1 कुछ भी कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, लेकिन +3 +3 +3 +2 +2 +1 लिखा हुआ रहेगा, प्लस का साइन रहेगा, तो वो किस लाइन में, किस में लाइन करेगा? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट क्या बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन आप लोगों को पता चल गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होने वाला है? प्लस प्लस। ठीक है। चलिए सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में दो एक्सिस आता है, पहला एक्सिस x वाला इस तरफ और दूसरा एक्सिस y वाला ऊपर की ओर, है ना। ये एक्सिस आता है और ये एक्सिस आता है, यही दो एक्सिस आ रहा है जो सेकंड क्वाड्रेंट को मेक करेगा। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या लिखना है? x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट लिखना है। ठीक है। सब वही लिखाता है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। x को पहले देखेंगे, x किधर जाता है? नेगेटिव की ओर, है ना। तो x का साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। x का साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब देखना है y को, y किधर की ओर जा रहा है? ऊपर की ओर, तो y का साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x के जगह पे क्या लगाना है? माइनस, और y की जगह पे क्या लगाना है? प्लस। प्लस मींस प्लस। अब इसका पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स क्या-क्या हो सकता है ये देखते हैं एग्जांपल में। जैसे में x माइनस में होना चाहिए, यानी कि -2 हो सकता है, और प्लस में होना चाहिए यानी -3, -2 या 2, -1 या 1, -4 या 6, -8 या 10, है ना। इस तरह से फर्स्ट का माइनस, उसके पीछे का y एक्सिस प्लस में, है ना। तो इस तरह के संभवता है, पॉसिबिलिटी है कि इसमें जुड़ सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट में देखना है कि कौन सा दो एक्सिस आ रहा है। सब में यही प्रोसेस है, कौन सा दो एक्सिस इसको बना रहा है बस इस पे ध्यान रखना है। तो एक इधर की ओर माइनस, इधर की ओर माइनस। x को पहले मेजर करेंगे, इधर की ओर है यानी कि माइनस का एक्सिस, माइनस। y को मेजर करेंगे तो y भी इधर की ओर है यानी कि माइनस का एक्सिस। इसमें हो गया माइनस, यानी कि x का क्या कोऑर्डिनेट होगा? माइनस, y का क्या होगा? माइनस। इसमें दोनों के दोनों ही माइनस होंगे, यानी -2 -2, -1 -3, दोनों साइन माइनस। x वाला भी माइनस होता है और y वाला भी माइनस होता है। ठीक है। चलिए अब फोर्थ क्वाड्रेंट पे बात करते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। चलिए आगे अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ध्यान रखना है कि कौन सा दो एक्सिस है। तो एक x एक्सिस पॉजिटिव की ओर, दूसरा माइनस एक्सिस नेगेटिव की ओर, है ना। तो इसमें x एक्सिस का पहले लिखेंगे तो हो जाएगा प्लस, y एक्सिस का लिखेंगे हो जाएगा माइनस। इसका कोऑर्डिनेट अब लिखना है x का प्लस y का माइनस। ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया। कोऑर्डिनेट मींस होता है कि पोजीशन दिखाना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का कहां पे है उसका पोजीशन दिखाना है। ठीक है, ये हो गया आपका कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ये हमेशा आपको पता होना चाहिए, इसलिए इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेना है, चाहे फिर नोट करना है, कॉपी में बनाना है और रिमेंबर रखना है, चाहे आप समझ लीजिए, बहुत इजी है। इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव। अभी हम इस पे क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको इससे बेहतर समझ में आएगा, है ना। चलिए इसको क्लीन करते हैं। पॉज करके नोट करना तो आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसका। पहला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, रिप्रेजेंट द क्वाड्रेंट ऑफ
कोऑर्डिनेट्स थ्री पॉइंट फाइव 3 by 3 5 6 7 -8 -9 है ना। चलिए इसको पहले आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद हम आपको बताते हैं। पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करने जाते हैं, टाइम अप। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंट द क्वाड्रेंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स -3 5 6 7 -8 -9 +6 -5। सबसे पहले पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है ना, फिर उसके बाद आंसर देखना है, ठीक है। अगर नहीं बन रहा है तो अभी अब देखिए सॉल्व करते हैं किस तरह से इसको। सबसे पहले एक y कोऑर्डिनेट बनाएंगे, y एक्सिस बनाएंगे, y डैश और y, ठीक है। y एक्सिस बन गया, उसके बाद एक सेंटर से x एक्सिस बनाएंगे, x एक्सिस बन गया, ठीक है। अब इसमें देखना है ये कि हमको मैक्सिमम नंबर कहां तक ले जाना है, ठीक है। मैक्सिमम देखिए कितना है, 9 है, तो 9 का एक्सिस हमको सब में बनाना है, ठीक। 9 का एक्सिस बनाना है, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है, पॉइंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डन। 9 हो गया। 1 2 3 4 5, कम पड़ गया, और 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 इधर, लेकिन अब ध्यान रखना है ये हो गया पॉजिटिव, ये क्या होगा नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है, ठीक है। सब माइनस में हो गया। अब एक y एक्सिस में जाते हैं, y एक्सिस में जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो जगह का भाव 9 हो गया। उसके बाद अब इसको कर देते हैं, माइनस में होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, है ना। -9 नंबरिंग का जहां तक सवाल है तो नंबरिंग ये नहीं देखना है कि हमको मैक्सिमम कहां तक, आपको देखना है कि आपको यूज कहां तक आ रहा है ना। जैसे देखिए इसमें y एक्सिस 5 है, y एक्सिस 7 है, y एक्सिस 9 -9 है, y एक्सिस -5 है, -5 -9, 5 ऊपर वाला 5 तक जा रहा है, पॉजिटिव y जो है वो 5 तक जा रहा है, और नेगेटिव y जो है -9 तक जा रहा है। तो हम ऊपर में 5 तक बनाएंगे और नीचे में -9 तक बनाएंगे, ठीक है। जैसे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हुआ ना, +5 है, ये +7 है, ये -9 है, ये -5 है। सॉरी, पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव सबसे ज्यादा 7 है, पॉजिटिव मैक्सिमम 7 है, तो हम इसको 7 तक बनाएंगे, इसको -9 तक बनाएंगे। उसी तरह से x को देखना है, -3 है, +6 है, -8 है, +6 है। मैक्सिमम जो प्लस में जा रहा है वो 6 जा रहा है ना, और नेगेटिव में जो जा रहा है वो -8 जा रहा है। तो हमको नंबरिंग को नहीं करना है जितना तक मेरा काउंटिंग होना चाहिए, ये नहीं कि 9 है तो सब तरफ से 9 करेंगे, है ना। अगर प्लेस है तो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो रिक्वायरमेंट के अनुसार चलना है। अब सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो गया अपना x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। x का कहां है, -3, x में देखना है -3 कहां पे आता है, -3 कहां आता है, दिस पॉइंट, ये है -3, ठीक। y का देखना है उसी में 5 में आता है, y का 5 में कहां आता है, यहां आता है ना। तो ये कहां होना चाहिए, इसके सामने, ये कहां होना चाहिए, इसको लाना है इससे मीट करने के लिए। तो ये तो अपने लाइन से सीधा चलेगा, ये अपने लाइन से सीधा चलेगा और ये अपने लाइन से सीधा चलेगा, है ना। अगर ये अपने लाइन से सीधा चलेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये अपने लाइन से सीधा चलेगा तो इधर चलाएगा। तो ये दोनों कहां मीट कर रहा है, इस जगह पे। तो ये जो होगा वो इसका कोऑर्डिनेट होगा, है ना। ये किसका कोऑर्डिनेट है, -3 और 5 का। ये कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ता है, सेकंड। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ।
ठीक है, ये क्वाड्रेंट्स बन गए आपके। पहला कोऑर्डिनेट को हम शो किए -3, उसके बाद 5। कैसे करना है, ये स्ट्रेट मीट करेगा, ये अपना स्ट्रेट मीट करेगा, जहां पे दोनों का एक ऑरिजिन बनेगा वही उसका कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अब आप लोग 6 और 7 को पहले रिप्रेजेंट कीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। 6 और 7, चलिए शुरू करते हैं इसको। 6 और 7, 6 को देखना है x पे, ये हो गया अपना x एक्सिस, y एक्सिस। x एक्सिस पे 6, x एक्सिस पे 6 कहां है, -6 नहीं जाना है, यहां माइनस नहीं था, यहां माइनस था, लेकिन यहां प्लस है तो प्लस में जाएंगे, +6। उसके बाद y में जाएंगे +7, y में +7 मींस यहां, और इसमें यहां, तो ये कहां मीट करेगा, कुछ इस तरह से, है ना, ये कहां पे जाएगा, कुछ इस तरह से, तो ये कहां पे आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा आपका वो होगा 6 और 7 का कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये हो गया आपका 6 और 7 का कोऑर्डिनेट। आपको ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप चाहे तो पॉइंट उठा सकते हैं, लेकिन पता ना चलने के कारण हम बता रहे हैं कि हमेशा लाइन सीधा, ये लाइन सीधा जहां मीट करेगा वही 6 7। अब आते हैं -8 -9, -8 x एक्सिस में -8, ये हो गया अपना x एक्सिस, y एक्सिस, है ना, तो x एक्सिस में -8 कहां है, x में इस जगह पे लास्ट में, यहां पर है -8 x एक्सिस में, यहां है। उसके बाद -9 कहां है, यहां है, तो ये स्ट्रेट आएगा कहां पे, यहां पे आएगा, ये इधर से स्ट्रेट आएगा कहां पे, यहां पे, थर्ड के पास जो कोऑर्डिनेट बनेगा -8 और -9। ठीक है, अब +6 -5, +6 और -5 में आते हैं। x एक्सिस में जाना है +6, x एक्सिस में जाएंगे +6 कहां है, यहां है। y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। y एक्सिस में कहां जाना है, -5, y एक्सिस में -5 कहां है, यहां है। इसको स्ट्रेट लेंगे, इधर आएगा, है ना, आगे इधर, और ये -5 इधर से है तो यहां पे कटता है, तो ये हो गया अपना +6 और -5। कुछ समझ में आया, कोऑर्डिनेट कैसे बनते हैं, इसी तरह से बनते हैं इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए इसको आगे समझते हैं। क्वाड्रेंट्स के बारे में बात करें तो कोऑर्डिनेट जिस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे वो उसका आंसर होगा। जैसे -8 और -9 था वो थर्ड क्वाड्रेंट में था, तो इसका आंसर क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। इस तरह से क्वाड्रेंट का पता लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का अगला क्वेश्चन जिसमें ये बताना है, ये पूछ रहा है इन विच क्वाड्रेंट 3, -1, 0 एंड 1 और 2 लाइज, मतलब ये हो गया आपका पूरा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, एक सिस्टम हो गया जिसमें बताना है 3 -1 0 और 1 2 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसमें लाई कर रहा है, 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 सबका अपना अपना एक लिखना है ना, बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे और उसके साथ में बताते चलेंगे कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये हम लोग का कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है। ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो इसमें आ गया पहले 3 और -1, ये हो गया अपना x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। x में जाना है 3, x में 3 मतलब पॉजिटिव में 3, नेगेटिव में 3 नहीं, पॉजिटिव में 3 हो गया यहाँ पे। y में जाना है -1, y में जाना है -1, इधर हो गया पॉजिटिव में, इधर हो गया नेगेटिव में, तो -1 कहाँ आता है, यहाँ पे आता है। जब ये यहाँ से चलेगा इस तरफ और ये यहाँ से चलेगा इस तरफ, तो कहाँ मीट करेगा, इस जगह पे। तो
तो ये जो इसका कोऑर्डिनेट होगा हो जाएगा 3 - 1। मतलब कि ये वाला जो बच्चा है, ये जिस बच्चे का पोजीशन लिखा हुआ है वो बच्चा कहाँ है, वो बच्चा इस जगह पे है, ना इस जगह पे है ना इस जगह पे, वो कहाँ है, इस जगह पे है। इसका सहारा लेते हैं हम लोग इधर और इधर मार्किंग करने के लिए, लेकिन इसका पोजीशन कहाँ होता है, जहां ये दोनों आकर मीट करते हैं, है ना। तो यही इसका खासियत होता है कि जहां x एक्सिस जहां y एक्सिस मीट करेगा, जैसे में अगर ये x एक्सिस है जो इधर की ओर जा रहा है, y एक्सिस है जो इधर की ओर जा रहा है, तो पोजीशन पूछेगा तो पोजीशन क्या होगा, पोजीशन ये होगा, ना कि ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, है ना। इस तरह से जहां पे दोनों लाइन मीट करेंगे वही इसके पोजीशंस होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेकंड पॉइंट पे हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट है -1 और 0। -1 x एक्सिस में -1, y एक्सिस में 0। x एक्सिस -1 कहां पे है, यहां पे है। y एक्सिस में 0 जाना है, 0 कहां पे है, y एक्सिस में, y एक्सिस में 0 कहां है, यहां पे। तो ये तो यहीं पे रह गया। अगर ये इधर स्ट्रेट चलेगा तो इसी लाइन पे आएगा, ये स्ट्रेट चलेगा तो इस लाइन पे। तो ये दोनों मीट कहां कर रहे हैं, इसी जगह पे मीट कर रहे हैं। और कहीं मीट करेगा, कहीं भी नहीं, हमेशा स्ट्रेट चलना है इसको, x एक्सिस की तरफ चलना है इसको, x एक्सिस की तरफ, इसको y एक्सिस की पैरेलल चलना है। तो कहां मीट करेगा, इसी जगह पे मीट करेगा। मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -1 और 0, क्योंकि y एक्सिस में तो चला नहीं ना। y एक्सिस में क्या है, y एक्सिस में अपनी जगह पे ही खड़ा है। x एक्सिस में चला है -1 की ओर, है ना। x एक्सिस में हम लोग चले थे -1 की ओर, जबकि y एक्सिस में कहां थे, जहां पे हैं वहीं पे हैं, ना इधर की ओर गए हैं ना इधर की ओर गए हैं। इसका पोजीशन खाली किस तरफ इंक्रीज होगा, सिर्फ x एक्सिस की तरफ, इसलिए -1 0 कोऑर्डिनेट इसका यहां होता है। अब आ गया x और ये y। x एक्सिस में 1, y एक्सिस में 2। x एक्सिस में 1 पॉजिटिव में जाएंगे यहां पर, है ना। y एक्सिस में 2, y एक्सिस में 2 यहां पर। तो ये पोजीशंस नहीं है, पोजीशंस क्या है, जहां पे ये दोनों मीट कर रहे हैं। तो ये कहां मीट कर रहा होगा, इस तरफ जाएगा। ये कहां मीट कर रहा होगा, इस तरफ जाएगा। कहां मीट कर रहा है, यहां पर। ये हो गया 1 2 कोऑर्डिनेट। अब अगर पूछा जाए कि ये किस क्वाड्रेंट में है, ये किस क्वाड्रेंट में है, ये किस क्वाड्रेंट में है ना। 3 और -1 की बात करते हैं सबसे पहले। नंबर 1 3 और -1, इसका क्वाड्रेंट क्या है, कहां पर है, यहां पे आता है। यानी कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये है अपना फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। उसके बाद नंबर 2 में आए -1 0। -1 0 किस कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट में है, देखो तो कहां पर है, ये यहां पर है। ना इधर की ओर है ना इधर की ओर है ना उधर की ओर है ना इधर की ओर है। तो किसी क्वाड्रेंट में गए हैं नहीं, है ना, इसी क्वाड्रेंट में नहीं गया। तो अब इसका क्या क्वाड्रेंट दिखाएगा, तो इसका क्वाड्रेंट नहीं दिखाएगा, ये दिखाएगा लाइन के ऊपर में लाई कर रहा है ना। y लाइन को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है। x y पे तो 0 था, x में ना बड़ा था, y में 0 था, इसलिए y में कुछ भी नहीं है इसका हिस्सा। तो y में कुछ भी हिस्सा नहीं है, x में -1 का हिस्सा है। तो किस लाइन पे है, सिर्फ x लाइन पे। तो इसका पोजीशन कहां लिखेंगे, ऑन x लाइन। x लाइन को लिख सकते हैं x एक्सिस, है ना। इसको x एक्सिस लिखेंगे। ये एक्सिस होता है, ये एक्सिस होता है। हम लाइन बोल रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, लेकिन इसको एक्सिस बोला जाता है। ये एक्सिस होता है, ये एक्सिस होता है, ठीक है। x एक्सिस पे लाई करता है -1 और 0। अब उसके बाद आते हैं लास्ट 1 और 2। इसका जो क्वाड्रेंट होता है कहां पर है, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां पे लाई कर रहा है। तो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जगह बनाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, कंफर्म, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग आपका ये लेक्चर समाप्त करेंगे। बहुत छोटा सा लेक्चर था, इंट्रोडक्शन था, इसलिए आप लोग इसको सिर्फ अपने बुक्स में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस के अनुसार इसको सॉल्व करना है ना। कोऑर्डिनेट समझ में आएगा कि कोऑर्डिनेट होता क्या है। बेसिकली मतलब सिंपल भाषा में कहा जाता है, एक सिर्फ पोजीशन डिटरमाइनिंग होता है कि पोजीशन बताना है, कोई चीज कोई
लड़का, कोई स्टूडेंट्स, कोई ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोग सैटेलाइट का पता करते हैं कि वो अभी किस पोजीशन पे है, तो कैसे पता होता है? कोऑर्डिनेट्स के अनुसार कि अगर मान चलिए x डायरेक्शन में घूम रहा है, एक तरफ से y डायरेक्शन में घूम रहा है, तो वो अभी कहाँ होगा? तो वो इस तरफ की ओर जा रहा है और ऊपर में इस तरफ की ओर जा रहा है, तो वो जाकर के कहाँ मीट करता है ना? जैसे ये अगर हम लोग का अर्थ है, ये हम लोग का अर्थ है, ये हम लोग का अर्थ आता है, ये सैटेलाइट है जो घूम रहा है इधर की ओर और ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब इधर तो बढ़ भी रहा है, साथ में ऊपर जा रहा है ना? जैसे हम लोग किसी चीज को अगर फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो नीचे से भी बढ़ती है, ऊपर की ओर भी बढ़ती है, इस तरह से जाती है। तो उसका कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हम लोग दोनों एक्सिस को मेजर करते हैं, है ना? ये भी एक्सिस और ये भी एक्सिस। तो इसी तरह से जो हम लोग आगे भी आप लेटर क्लास में जाएंगे, आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन एक छोटा सा हिस्सा है, एक स्टार्टिंग है ना? लेकिन एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको कवर करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? तो इतना इंट्रोडक्शन का आप लोग कंफर्म करें, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।